ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ तो है, जहां अकेला नहीं है। अर्जुन ने वहीं शमी की कोशिश में, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, सिकरी नाम का एक छोटा सा गांव था जो एक घने जंगल से घिरा हुआ था। इस गांव में एक पुराना हवेली था जिसे हॉन्टेड हवेली के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि हवेली खाली है, पर उसमें कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थी। एक रात उस रहस्यमयी हॉन्टेड हवेली के पास एक लड़का आया। इस समय रात के 12 बज रहे थे। वह लड़का एक ब्लॉगर था और अपने YouTube चैनल पर भूत प्रेतों वीडियो बनाकर कर डाला करता। उसका नाम अर्जुन था। वहीं इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए इस बार वह इस हॉन्टेड हवेली पर ब्लॉग बनाने के लिए आधी रात को यहाँ आ गया। अर्जुन इस काम में बहुत रुचि रखता है और ऐसी जगहों पर पहुँचने के बाद उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। अब अर्जुन अपने हाथ में कैमरा लिए हुए अपनी राह बनाते हुए हवेली, वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसकी उत्सुकता और बढ़ती ही जा रही थी। रात का अंधेरा था। इन पौधों की छाया अजीब डरावनी सी लग रही थी। उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अर्जुन ने दरवाजे को धीरे से राजा कहे की है आज के साथ वह अब उस हॉन्टेड हवेली के अंदर था। अंदर का नजारा हर तरफ खंडहर और पुरानी हो चुकी थी। चारों तरफ मकड़ियों के जाल पीछे हुए थे। अर्जुन अब अपने चारों तरफ वीडियो बनाने लगा। धीरे धीरे अंदर आगे बढ़ता गया। अंदर की अंधेरी कोट ने उसे एक पुरानी किताब मिली जो कमरे के बीचों बीच टेबल पर रखा था। अर्जुन ने उठाया और बढ़ने लगा। किताब में लिखा था, इस हॉन्टेड हवेली में एक पुरानी कहानी छिपी है जो सच साबित हो सकती है। जो भी से बढ़ेगा उसे हवेली के भूतिया बनकर सत्य का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने बहुत ही उत्साह से उस किताब को पढ़ना शुरू किया। कहानी में लिखा था कि हवेली के पहले मालिक ने बहुत बड़ा अपराध किया था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया और उन्हें हवेली के अंदर ही मारकर जिंदा दफन कर दिया। हवेली के रहस्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही था। मैं एक छिपे हुए कैमरे का पता लगाया कर ऐसी रहे थे। तस्वीर में हवेली के पहले माली का चेहरा था। अर्जुन ने तस्वीर के ओर देखते हुए अपना कैमरा सामने किया। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? वह डर गया। उसका दिल धड़कने लगा, पर उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और जवाब दिया, कुछ नहीं। हवेली की ओर गुजरा है। ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ तो है, जहां अकेला नहीं है। अर्जुन ने वहीं शमी की कोशिश में, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, हवेली के अंदर से कुछ और वाहिश है की धड़कने तेज हो गई। उसे अब थोड़ा डर लग रहा था। और का लगा होगा। बहुत मुश्किल से सेवा के बाहर निकल आया। हवेली से निकलते हैं और जो सुरेश रैना आवाज, वे आवाजें बच्चों औरतों की चीखे था। वह दौड़ते हुए बाहर की ओर भागा, पर उसकी घर से ने थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। असल में हवेली की रहे हैं। अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। जगह बाहर पहुंचा तो उसने हवेली के आवासों को पीछे छोड़ा। लोगों ने उसकी दास्तान सुने और बताएं कि कैसे उसने के साथ करते रहे, लेकिन जब इस कदर बेकाबू हो गया तब उसे वहां से भाग जाना ही ठीक लगा। को सब्सक्राइब करना न भूले।